औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर अजमल इकबाल और आज हमारा टॉपिक है मोटापा और मोटापे के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा सर, ये जो मोटापा है ये औरतों में ज़्यादा है या मर्दों में ज़्यादा है? ये तकरीबन मर्दों में तकरीबन ज़्यादा नहीं है, औरतों में ज़्यादा है, क्योंकि औरतों में अक्सर प्रेगनेंसी की वजह से या प्रेगनेंसी के बाद में मोटापा हो जाता है कि पेट का बढ़ जाना, हिप का बढ़ जाना। और मर्दों में असल में इसलिए कम होता है कि मर्द जो हजरात हैं ये अक्सर काम में बिज़ी रहते हैं, उनकी वर्जिश वगैरह होती रहती है। औरतें जो हैं ये घर में कामकाज करती हैं तो इतनी ज़्यादा उनकी वर्जिश नहीं होती, इसलिए मोटापा आ जाता है। अच्छा सर, ये जो मोटापा है इसमें ग़िज़ाइयत का भी कोई असर होता है? जी बिल्कुल, ग़िज़ाइयत का बहुत ज़्यादा असर होता है। असल में कुछ लोग जो होते हैं फ़ास्ट फूड जो खाते हैं, ठीक है, बर्गर जो होता है और इसके मतलब फ़ास्ट फूड में जो भी चीज़ें आ जाती हैं, शवारमा हो गया, हाँ, इनकी वजह से अक्सर में आजकल जो हमारी नस्ल है वो लगी इन चीज़ों पे है। तो आपने अक्सर देखा होगा तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा ना, छोटे छोटे बच्चे हैं वो मोटे हैं और मोटापे की वजह से उनसे भी चला भी नहीं जाता, अक्सर ऐसे बच्चे भी देखने में आते हैं। साहब, एक मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनकी बाकी फिजिक बिल्कुल ठीक होती है लेकिन उनका पेट बाहर निकला हुआ होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये ग़िज़ाइयत का असर है या ये कोई बीमारी है? नहीं, ये अक्सर तकरीबन बच्चों में 10% कुछ बच्चों में बीमारी होती है कि जिसको किसी ग़िज़ा की वजह से ना एलर्जी वगैरह होती है, गंदम की एलर्जी या कोई और एलर्जी। लेकिन 90% जो लोग बच्चे होते हैं ना वो हमारे फ़ास्ट फूड की वजह से उनका मोटापा होता है। जैसे स्नैक्स आई हुई है, पापड़ वगैरह बड़े गंदे आयलों में जो होते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। आप देखें अब नूडल्स हैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाती हैं, तो अब साफ ज़ाहिर है नूडल्स में पता नहीं कैसे कैसे वो बनाते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं, तो वो साफ ज़ाहिर है जैसा ही बच्चा खाता है तो मोटापा ही होना ना। फिर डॉक्टर साहब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इसको सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वही पुरानी जो हमारे बुज़ुर्ग देसी खुराकें खाते थे उनकी तरफ आना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा, और घर की जो बनी हुई एशियाँ बच्चों को देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस वजह से फ़ास्ट फूड जो है बंद करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो बच्चे को डिलीवर करने के बाद मोटापे का शिकार हो जाती हैं, इनके लिए क्या आप सजेशन देंगे? जी, इसके लिए एक मेडिसिन है हमारी होम्योपैथिक की बड़ी बेहतरीन, फाइटोलिका बेरी। ये 30x में लें, इसके 15 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते खाने से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम आप इसके 3 माह इस्तेमाल करें लगातार। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ये जो हमारे मरीज़ हैं ये प्रॉब्लम्स की वजह से बिल्कुल फ़िट हो जाएंगे, और दूसरे भी जो नॉर्मली लोग हमारे जो मोटापे में शिकार हैं तो वो भी इंशाल्लाह इसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये बच्चे को डिलीवर करने के बाद ख़वातीन का वजूद लटक जाता है, पेट उनका ख़ास तौर पर लटक जाता है। जी, तो इसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर अगर आप हमें बताना चाहें? हाँ, इसके लिए अगर तो ऑपरेट हुआ है, अक्सर मतलब ऑपरेट के बाद भी लटक जाता है, नॉर्मल डिलीवरी में ये चीज़ें बहुत कम आती हैं। अक्सर ऑपरेट की वजह से ये प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो उसके लिए आजकल वैसे मार्केट में एक बेल्ट भी आया हुआ है, तो वो बेल्ट लगा सकते हैं। आप किसी भी स्टोर पे जाएं मेडिकल पे तो वहाँ जाके आप नाम लेंगे भी, डिलीवरी के बाद जो बेल्ट लगाया जाता है वो आप ख़रीदें, वो लगाएं, और उसके साथ जो मैंने मेडिसिन बताई है वो भी इस्तेमाल करें और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अच्छा, और मज़ीद ये है कि जो मर्द हज़रात हैं वो अपने वज़न को कैसे कम कर सकते हैं? जो है ना मर्द हज़रात, उनके लिए तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि वो वॉक लाजमी करें, ठीक है। उनके लिए सबसे बेहतरीन वॉक है, उनको और भी इसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि मर्दाना पावर है और स्टेमिना बरकरार रहेगा और ज़्यादा होगा। ख़वातीन के लिए भी एक्सरसाइज अगर आप कोई तजवीज़ करना चाहें? ख़वातीन अक्सर में इन वजह से काहली का शिकार हैं, बहुत सुस्ती का शिकार हैं, ये नहीं करती। इनको कहा भी जाए तो 100 में से 5% करती हैं, 95% जो ना घर बैठ के कहती हैं हम तो काम करती हैं घर का और इसी को वर्जिश बना लेती हैं, लेकिन वो वर्जिश में नहीं आता। तो अगर मैं यही कहूँगा कि जो बहनें हमारी मोटापे के शिकार हैं उनको चाहिए कि वो लाजमी वॉक करें। अच्छा, कुछ ख़वातीन का ये बड़ा इशू है, वो कहती हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा सकती, तो एक्सरसाइज हम घर में क्या करें? तो घर में रह के एक्सरसाइज मुमकिन है? हाँ जी बिल्कुल मुमकिन है। तो इसके लिए साइकिल मिलता है चलाने वाला, और ऊपर जो मशीन एक आती है चलने वाली वो ख़रीदें अगर मतलब अफोर्डेबल हैं,
तो अगर नहीं है अफोर्डेबल तो अपने घर के सेहन का जो है आप आइडिया लगाएं कि कितने हमारा बनता है, उसके हिसाब से डेली वेजेस पे आप सुबह जो है ना चंद कदम चला करें। अगर आपका शोहर आपके साथ जाए या बाप या कोई भी जो महरम आए हो उसके साथ आप बाहर कभी सुबह सुबह अंधेरे में या रात को के पर्दे का प्रॉब्लम ना बने। डॉक्टर साहब, ये जो आपने मेडिसिन बताई है, ये होम्योपैथिक में यही मेडिसिन है जो आप मर्द और औरत दोनों के लिए तजवीज़ करेंगे? जी बिल्कुल, मेडिसन रिपीट कर दें। हाँ, फाइटोलिका बेरी 30x में ये मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप बिला मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जो डोज आपने औरतों के लिए बताई है वही डोज मर्दों के लिए भी है? हाँ, ये है कि इसमें अगर वेट का हिसाब है तो अगर 100 kg से ऊपर वेट है तो फिर तो 15 ड्रॉप ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अगर 90 से कम है, मतलब कि ये 70 तकरीबन होना चाहिए वेट जो है, 70 तकरीबन एक नॉर्मल वेट मतलब आता है औरतों में भी और मर्दों में भी। तो अगर 80 है या 85 है तो उसके लिए आप 10 ड्रॉप भी 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें। सही। डॉक्टर साहब, मुफीद मालूमात देने का शुक्रिया। ऐसी मुफीद मालूमात हम आपसे लेते रहेंगे। मुफीद मालूमात मज़ीद जानने के लिए डॉक्टर साहब का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर मालूमाती वीडियो हमारे व्यूअर्स तक आसानी से पहुंचती रहे। डॉक्टर साहब, जी बहुत बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।